अब हम पेज नंबर 115 पे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। शो दैट द सरफेस इंटीग्रल AXI प्लस BYJ प्लस CZK डॉट DS इज इक्वल टू 32/3 पाई A प्लस B प्लस C where S is the surface of the sphere XK प्लस YK प्लस ZK is equal to 4। तो ये जो स्फीयर है इसका रेडियस 2 है। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की मदद से x, y, z की वैल्यूज फाइंड करते हैं, लगाते हैं, और रेडियस 2 है। तो यहाँ x, y, z की जो वैल्यूज़ आएंगी, जो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन xk प्लस yk प्लस zk इज इक्वल टू 4, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस फाई और y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ये पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई। और पोजीशन वेक्टर जैसे आपको मालूम है, वेक्टर r किसके बराबर होता है? xi प्लस yj प्लस zk। ये पूरी स्फीयर की वो बात कर रहा है। तो यहाँ थीटा जो है वो लाई करेगा 0 से पाई तक, और फाई तो आपको पता है कि 0 से लेके 2 पाई तक होता है, चूँकि उसने एक्स वाई प्लेन पूरा कवर करना होता है। तो r की वैल्यू ये आ गई। x आपके पास क्या है? 2 साइन थीटा कॉस फाई आई यूनिट वेक्टर। y की वैल्यू क्या है? 2 साइन थीटा साइन फाई जे यूनिट वेक्टर। और z की वैल्यू क्या है? 2 कॉस थीटा के यूनिट वेक्टर। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पार्शियल r ओवर पार्शियल थीटा, यानी r थीटा किसके बराबर है? पार्शियल r ओवर पार्शियल थीटा। तो वो मेरे पास क्या आ जाता है? ये सारी वर्किंग मैं कर रहा हूँ ds निकालने के लिए। अभी मैंने ds कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं सारी वर्किंग कर रहा हूँ। जब मैं रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लूँगा तो साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा कॉस फाई आई यूनिट वेक्टर। साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस थीटा साइन फाई जे यूनिट वेक्टर। कॉस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन थीटा के यूनिट वेक्टर। इसके बाद मैंने चूँकि पैरामीटर दूसरा जो है वो फाई है, तो आर फाई लेना है, पार्शल r ओवर पार्शल फाई। तो आप r ये हैं। अब इसमें साइन थीटा कांस्टेंट होगा, कॉस फाई का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन फाई। तो ये बनेगा -2 साइन थीटा साइन फाई आई यूनिट वेक्टर। यहाँ आप साइन थीटा तो कांस्टेंट है वैसे रहेगा, और साइन फाई का डेरिवेटिव आएगा कॉस फाई। ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस फाई जे यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे तो फाई मौजूद ही नहीं है, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने आर थीटा क्रॉस आर फाई फाइंड करना है। आर थीटा क्रॉस आर फाई, और ये दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है। इसमें आपको मालूम है डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं आई जे के। फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर्स आएंगे आई जे के, जो सेकंड रो है उसमें पहले वेक्टर की कंपोनेंट्स आएंगी जो कि हैं 2 कॉस थीटा कॉस फाई, 2 कॉस थीटा साइन फाई, 2 कॉस थीटा साइन फाई, और फिर -2 साइन थीटा। और उसके बाद थर्ड रो में सेकंड वेक्टर की कंपोनेंट्स आएंगी -2 साइन थीटा साइन फाई, 2 साइन थीटा कॉस फाई, और ये 0। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। भाई फर्स्ट रो आई लिखा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0 माइनस फार्मूले का -2 साइन थीटा इंटू 2
साइन थीटा कॉस फाई माइनस जे, ये फर्स्ट और ये सेकंड कॉलम छोड़ दिया जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई। फिर देख लें जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया जे छोड़ के, तो -2 और ये -2 + 4 हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस फाई। इसके बाद जो है के यूनिट वेक्टर लिखते हैं, फिर ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 × 2 4 साइन थीटा कॉस थीटा 4 साइन थीटा कॉस थीटा और साथ आएगा कॉस स्क्वायर फाई, फिर माइनस करके और ये माइनस फार्मूला बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कराया साइन थीटा कॉस थीटा और साथ साइन स्क्वायर फाई। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या कहेगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो ये बन गया आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई आई यूनिट वेक्टर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई जे यूनिट वेक्टर। यहाँ अब आपके पास क्या बनेगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई साथ के यूनिट वेक्टर। ये मैंने 4 साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई रह गया। अब आप देखें कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 के बराबर होता है, तो फाइनली आप पहुंच गए हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई जे यूनिट वेक्टर प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा के यूनिट वेक्टर। ये हमने आर थीटा क्रॉस आर फाई की वैल्यू फाइंड कर ली। ये क्यों की थी, चूँकि ds हमने फाइंड करना है और अभी ds का फॉर्मूला भी हम लगाएंगे। इससे पहले ax + b axi + byj + cz मालूम करते हैं। तो अब ज़रा सारी कैलकुलेशन अब ज़रा देखते हैं कि किस तरह से करनी है। ये क्वेश्चन अभी मैं लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको ज़रा समझा सकें। नाउ axi यूनिट वेक्टर प्लस byj यूनिट वेक्टर प्लस cz यूनिट वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट, बल्कि इंटीग्रल सारा भी लिख सकते हैं कि अगर हम सारा ही इंटीग्रल लिख लें, ये एवेल्यूएट जो करना है इंटीग्रल axi + byj + cz डॉट ds। इसके लिए हम अब कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाएंगे। मुझे ये बताएं कि हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में x की वैल्यू क्या लिखी है। x की वैल्यू थी 2 साइन थीटा कॉस फाई और साथ आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर प्लस b, वैसे ही y की वैल्यू क्या थी 2 साइन थीटा साइन फाई, ये मैंने y की वैल्यू लिख दी है। y है 2 साइन थीटा साइन फाई और साथ आ जाएगा j यूनिट वेक्टर प्लस c, z की वैल्यू क्या थी 2 कॉस थीटा के यूनिट वेक्टर। ये सारा कुछ आ गया। इसके बाद इसकी लेनी है डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ ds के साथ। तो ds जो है वो बराबर होता है r थीटा क्रॉस r फाई d थीटा d फाई के बराबर। ये है ds की जो वैल्यू है ds इज इक्वल टू
आर थीटा क्रॉस आर फाई डी थीटा डी फाई। अब इसकी वैल्यू ज़रा कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास ये जो 2 है तो कॉमन मैं निकाल लेता हूँ, और ये बात ज़रा ध्यान में रहे कि पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन करनी है, फिर रिस्पेक्ट टू फाई करनी है। तो थीटा की लिमिट्स पहले लगेंगी। थीटा की लिमिट्स क्या थी? 0 टू पाई। फाई की लिमिट्स क्या हैं? 0 टू 2 पाई। वो लगा दी हमने, 2 कॉमन आ गया और इंटीग्रल बना 0 टू 2 पाई, 0 टू पाई, और यहाँ क्या बना? ए साइन थीटा कॉस फाई आई यूनिट वेक्टर प्लस बी साइन थीटा साइन फाई जे यूनिट वेक्टर प्लस सी कॉस थीटा के यूनिट वेक्टर डॉट। अब आर थीटा क्रॉस आर फाई हमने मालूम कर रखा है, वो ये है। वो क्या था? 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई जे यूनिट वेक्टर प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा के यूनिट वेक्टर, और साथ कुछ और भी था, डी थीटा डी फाई। आर थीटा क्रॉस आर फाई हमने लगा दिया, और साथ डी एस की वैल्यू की वजह से आर थीटा क्रॉस आर फाई लगाया, और साथ डी थीटा डी फाई। अब आपको डॉट प्रोडक्ट का याद है क्या होती है? पहली पहले के साथ, दूसरी दूसरे के साथ, और के जो है वो के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं इसकी। 0 टू 2 पाई, 0 टू पाई ए साइन थीटा कॉस फाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 4a साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, 4a साइन क्यूब थीटा कॉस फाई और कॉस फाई किसके बराबर आ जाएगा? कॉस स्क्वायर फाई के, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4b साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ये भी साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर। दिस विल बी साइन क्यूब थीटा और साइन फाई, ये क्या बन जाएगा आपके पास? साइन स्क्वायर फाई। ये देख लीजिएगा इसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए। 4b साइन थीटा साइन क्यूब थीटा और साइन स्क्वायर फाई। फाइनली लास्ट टर्म जो है वो क्या बनेगी? 4c कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और डी थीटा डी फाई। अब भी सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है, और अब इंटीग्रेशन करते वक्त ये देखें यहाँ पे मसला है कि साइन क्यूब थीटा है। अगर इसका साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम बड़ी आसानी से इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव इसका मौजूद नहीं है। थीटा की रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करनी है ना, तो थीटा की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करने के लिए इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। इसकी स्ट्रेटजी जो मैं अडॉप्ट किया करता हूँ वो ये है कि ऑड पावर अगर हो साइन की तो उसको इवन और ऑड में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे साइन क्यूब थीटा ना, तो इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। और मैं यहाँ से एक और भी काम करूँगा, क्योंकि मैंने साइन क्यूब थीटा की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है, इन दोनों में साइन क्यूब थीटा कॉमन निकल सकता है, वो मैं निकाल लेता हूँ ताकि मुझे एक ही दफ़ा काम करना पड़े। और एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि 4 4 4 भी कॉमन निकल रहा है, तो वो सारा 4 जो है वो कॉमन निकाल लें आप। टेकिंग 4 कॉमन एंड टेकिंग इट आउटसाइड द इंटीग्रल, आपके पास बन जाएगा 8। 2 पहले से मौजूद है और एक 4 बाहर चला गया, तो वो हमारे पास बन गया 8। और आपके पास ये बना 0 टू 2 पाई, 0 टू पाई, और ये साइन क्यूब थीटा भी कॉमन निकालें। साइन क्यूब थीटा कॉमन आ गया, बाकी रह गया 4a कॉस स्क्वायर फाई। 4 तो कॉमन नहीं चला गया, a कॉस स्क्वायर फाई प्लस b
साइन स्क्वायर फाई, ये रह गया, यहाँ से 4 कॉमन चला गया हुआ है, और ये रह गया आपके पास सी कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और डी थीटा डी फाई। अब फाइनली हम इंटीग्रेशन करने से पहले एक ही काम अभी करना है, 0 to 2 पाई, 0 to पाई, साइन क्यूब थीटा को ब्रेक कर लें किस में, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ए कॉस स्क्वायर फाई प्लस बी साइन स्क्वायर फाई प्लस सी, इधर मैंने कुछ एक काम करना है आपके लिए कि नेगेटिव साइन लगाऊंगा, सी कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा डी फाई। ये मैं आपको समझाता हूँ क्यों किया। ये फंक्शन मैं लूँगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो मैंने इसका डेरिवेटिव बनाया यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ताकि इसकी इंटीग्रेशन जब मैं करूँ तो डेरिवेटिव मौजूद हो। यहाँ देखें, ये जो साइन स्क्वायर थीटा था इसको मैं अब लिख लूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखा ना साइन क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको मैं क्या करने लगा हूँ, इसको मैं लिखने लगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है, और यहाँ मैं बनाने लगा हूँ इसका डेरिवेटिव, और ये नेगेटिव साइन चूँकि मैंने लगाया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ भी लगा देता हूँ भाई, यानी मैं इसको रीराइट करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। एक ही काम यहाँ पे किया, ये जो था साइन स्क्वायर थीटा इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो साइन थीटा था उसका नेगेटिव बनाया और ये नेगेटिव साइन लगाया। अब हम इस पोजीशन में हैं कि इसकी इंटीग्रेशन कर सकें। 1 की इंटीग्रेशन जो है ये जो है ये मल्टीप्लाई अगर करें, चलो भी एक स्टेप और कर देता हूँ मैं, 0 to पाई, ये आपके पास आ जाएगा नहीं साइन थीटा और माइनस और माइनस 1 और ये साइन थीटा आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ये आपके पास यहाँ क्या बचता है, ए मैं बताता हूँ, कॉस स्क्वायर फाई प्लस बी साइन स्क्वायर फाई माइनस सी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी फाई। हाँ जी, देखें क्या नहीं समझ आई, ये मैंने इसको ये -1 और ये माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, फिर ये -1 और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा, वैसे ही। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि 8 0 to 2 पाई साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कॉस क्यूब थीटा ओवर 3, और साथ ही साथ ए कॉस स्क्वायर फाई प्लस बी साइन स्क्वायर फाई माइनस सी, यहाँ क्या आएगा, कॉस क्यूब थीटा ओवर 3। इसकी क्या रीज़न है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव मौजूद है माइनस साइन थीटा, पावर ऐड कर देंगे और एडिड पावर से डिवाइड कर देंगे, सी कॉस क्यूब थीटा ओवर 3। और अभी लिमिट्स हमने लगानी है, लिमिट्स क्या हैं, 0 to पाई, ये चूँकि अभी इंटीग्रेशन की है सिर्फ हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस पाई माइनस कॉस 0, इसी तरह कॉस क्यूब पाई माइनस कॉस 0, इधर भी ये तो वैसे का वैसे रहेगा जी। अब आप लिमिट्स लगाएं ज़रा, तो आपके पास आएगा इज इक्वल टू 8 0 to 2 पाई, और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहाँ लगाई है, सिर्फ इधर। इसी तरह प्लस कॉस क्यूब पाई माइनस कॉस क्यूब 0/3 और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करा रहे होंगे a कॉस स्क्वायर फाई प्लस b साइन स्क्वायर फाई माइनस c/c कॉस क्यूब पाई माइनस कॉस क्यूब 0/3 d फाई 8 0 to 2 पाई कॉस पाई किसके बराबर होता है, -1 के। कॉस 0 1 -1 -1 -2 और ये प्लस, ये बन गया 2। इसी तरह यहाँ पे क्या है, कॉस क्यूब पाई -1 की पावर 3 -1 आ जाएगा, कॉस 0 1 -1 -1 -2 तो ये आ जाएगा -2/3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, a कॉस स्क्वायर फाई प्लस b साइन स्क्वायर फाई और माइनस c, ये क्या हो जाता है -1, ये भी 1 1 -1 -2 तो ये आ जाएगा आपके पास +2c/3 d5। जी अब आप देखते हैं कि ये बन जाएगा 8 0 to 2 पाई 3 2s are 6 6 minus 2 4/3 a cos स्क्वायर फाई प्लस b साइन स्क्वायर फाई तो यहाँ आपके पास बना हुआ है 2/3 प्लस 2c/3 d5। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू 5 तो ये 4/3। अच्छा इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए भी कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई है, इसको भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर फाई को भी ब्रेक करना पड़ेगा डबल एंगल में और साइन स्क्वायर फाई को भी ब्रेक करना पड़ेगा डबल एंगल में। वर्किंग आप देख लें कितनी लेंथी इसकी वर्किंग है, ये सारी आपको पेपर में करनी पड़ेगी। इससे पहले आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। = 8 और 0 to 2 पाई इसको हम लिखेंगे 2/3 और ये लिखेंगे यहाँ ये वाला 2 मैंने 4 लिखा और यहाँ पे मैंने 4 की बजाय 2 लिख दिया, 2 मैं अंदर ले जाऊँगा। 2 cos स्क्वायर फाई किसके बराबर होता है 1 + cos 2 फाई के, तो ये आ जाएगा आपके पास a × 1 + cos 2 फाई। इसी तरह ये जो है 2 साइन स्क्वायर फाई वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 - cos 2 फाई और उसके बाद जो है प्लस 2c/3 d5। अब हम बड़ी इस पोजीशन में हैं कि इसकी इंटीग्रेशन कर लें, लेकिन उससे पहले भी और भी सिंप्लीफिकेशन इसकी की जा सकती है, करनी चाहें तो कर लें, अदरवाइज ऐसे ही कर लें। हाँ जी अब हम इंटीग्रेशन करते हैं 2/3 a, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे, फाई आएगी। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी sin 2 फाई/2, फिर b इसकी इंटीग्रेशन फाई, इसकी sin 2 फाई/2 और इसकी 2c फाई/3। अब लिमिट्स पुट करनी है 0 to 2 पाई, तो हम जब लिमिट्स पुट करेंगे 2/3 a, यहाँ पे क्या आएगा फाई की जगह 2 पाई - 0 तो सिर्फ क्या रह जाएगा 2 पाई। और इधर गौर करें जब मैं फाई की जगह 2 पाई पुट करूँगा sin 4 पाई आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा, माइनस sin 0 वो भी 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। इधर क्या आता है, इधर भी फाई की जगह 2 पाई और ये sin 4 पाई - sin 0 0 हो जाएगा। और यहाँ आपके पास क्या आता है 2c/3 और साथ 2 पाई फाई की जगह। अब ये सारी की सारी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है।
देखते हैं फिर आंसर इसका वो बनता है कि नहीं बनता जो आया, जो उसने पूछा हुआ था। ये ज़रा गौर करें, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 4 पाई 3, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ 8 इंटू 4 पाई ओवर 3, और बाकी जो आपके पास बचा वो क्या बचा, ए बचा ना, 2 पाई तो निकल गया, 2/3 भी निकल गया, सिर्फ ए बचा, यहाँ सिर्फ बी बचा, यहाँ सिर्फ सी बचा। तो हमारे पास आ गया 32/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी। दिस वाज द एग्जैक्टली आंसर विच वी हैव टू प्रूव। एंड आपने देखा कि ये खासा लेंथी क्वेश्चन है और आप उस वक्त तक एग्ज़ाम में मिस्टेक किए बगैर नहीं कर सकेंगे अगर आपने इसकी प्रैक्टिस ना की।